हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में हम लोग जो है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस जो है, ये तीन चैप्टर जो है कम्प्लीटली हम लोग कंसेप्ट, ये तीन चैप्टर का कंसेप्ट जो है हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब अगला जो चैप्टर है वो क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखेंगे कि हम लोग कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कोई मैट्रिक्स की बात करते हैं, जब हम कोई मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है। यहां पे एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी। क्या दिया है? ए बी सी डी। ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर लिखना चाहें, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें या फिर डिटर्मिनेंट्स के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू, इसको इस तरह लिखेंगे ए बी सी डी। ये जो दिया हुआ है इसे हम लोग नहीं लिख के सीधा मॉडुलस जैसा लिखेंगे, लेकिन ये मॉडुलस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं समझ जाना कि ये मॉडुलस है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट्स ए को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं वो देखिए। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ए, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ए, या फिर आप इसे ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरीका है डिटर्मिनेंट्स लिखने का, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है जनरली ये दोनों का यूज करेंगे। या तो हम लोग ऐसे लिखेंगे या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये लिखेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स कौन मैट्रिक्स का हम लोग निकाल सकते हैं? तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर्स का है तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे? इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। अब देखिए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसका ऑर्डर क्या रहे? 2 रहे। तो 2 ऑर्डर का हम लोग कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, यहां पे दिया हुआ है ए कोई मैट्रिक्स है। क्या है? मान लीजिए A11 है, A12 है, ये क्या है? A21 है, A22 है। ये कोई मैट्रिक्स है। अगर बोला जाए आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे? A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे। ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे? हम लोग ये दोनों को गुना करेंगे और माइनस करके ये दोनों को गुना करेंगे। कैसे? ये देखिए, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 रहे, 2 ऑर्डर कहने का मतलब 2x2 का मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या 2, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर 2 रहे तो हम उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं वैसे ही करेंगे
इसका गुना इसके साथ माइनस इसका गुना इसके साथ। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहां पे दे रखा है एक कोई मैट्रिक्स है, क्या है, 2 4 -1 3। अगर बोला जाए इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 4 -1 3। बहुत ही इजी है। क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 2 का गुना 3 के साथ, 2 × 3, फिर माइनस लिखेंगे, क्या करेंगे, -1 का गुना 4 के साथ। समझ में आ गया? इसका गुना इसके साथ किए, माइनस लिखे, इसका गुना इसके साथ। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो एक नंबर प्राप्त होगा। देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे 6 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 को 1 के गुना करेंगे 4 होगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आगे देखिए, ये बेसिक चीज है। अब हम धीरे धीरे जैसे 2/2 ऑर्डर का निकाले डिटर्मिनेंट्स, वैसे हम लोग 3/3 ऑर्डर्स का निकालेंगे। और फिर साथ ही साथ हम लोग डिटर्मिनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसे डिटर्मिनेंट्स के सहायता से हम लोग उसका एरिया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम लोग माइनर कोफैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग किए डिटर्मिनेंट्स 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे इससे। यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, a = दिया हुआ है 4 3 6 -2। अगर बोला जाए इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स a = लिखेंगे 4 3 6 -2। क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। क्या करते हैं, 4 का गुना -2 के साथ और बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं, 6 का गुना 3 के साथ, 6 का गुना 3 के साथ। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 18। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -8 और -18 कितना हो जाएगा, -26। समझ में आ गया? तो ये जो चिन्ह दिखाता है ये मॉडुलस नहीं दिखाता है, क्या दिखाता है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिखाता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग 2/2 ऑर्डर का अगर हमें डिटर्मिनेंट्स निकालने रहे तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। बस इसका इसके साथ गुना करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसका इसके साथ गुना करेंगे। समझ में आ गया? अब हम लोग जो है वो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे वो सिखाते हैं। देखिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 2/2 का मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। क्या दिया है, x है, x + 1 है, x - 1 है, यहां x है। बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, क्या हो जाएगा बोलिए तो, डिटर्मिनेंट्स a = क्या हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, x गुना x, फिर माइनस लिखेंगे, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x - 1 का गुना किसके साथ, तो x + 1 के साथ। समझ में आ गया? इसे आप सॉल्व कीजिए, x का x के साथ गुना करेंगे x² होगा, माइनस ये x - 1 और x + 1 सब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x² - 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, x² माइनस क्या हो जाएगा, x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, प्लस x² माइनस x² खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आया। ठीक है ना, इजी। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है a = दिया हुआ है, क्या दिया है, cos x - sin x इंटू यहां पे दिया है cos x, ये दिया हुआ है। हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स a जब लिखेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स का चिन्ह हट के डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह आ जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x, यहां हो जाएगा sin x, यहां हो जाएगा -sin x और यहां हो जाएगा cos x। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए तो, cos x को cos x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, cos x गुना cos x,
फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे साइन एक्स, और इसका गुना करेंगे किसके साथ, माइनस साइन एक्स के साथ। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम अभी क्या बता रहे हैं, 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। लेकिन जब हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो फिर बीच में माइनस का चिन्ह देके इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 4 2 और हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अगर हम 2a निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 4 2, क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 सारा एलिमेंट से गुना हो जाता है, यही ना हम लोग पढ़े हैं। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे 2a का। इससे पहले हम लोग a का निकालते थे, अब हम लोग 2a का निकालेंगे। तो 2a का जो वैल्यू है वो यही वैल्यू ना आया, अगर यही वैल्यू आया तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, क्या 2 4 8 4। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 का गुना 4 के साथ, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस क्या हो जाएगा 8 का गुना 4 के साथ, 8 गुना 4, सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे माइनस 24 आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा माइनस 24 आएगा। ये किसका वैल्यू आया, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a का वैल्यू माइनस 24 आया। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर देखिए ये तो लेफ्ट हैंड मेरा निकल गया, डिटर्मिनेंट 2a का वैल्यू माइनस 24 निकल गया। अब हमें 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए निकालना है। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो डिटर्मिनेंट्स ए चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ए कैसे निकालेंगे 1 2 4 2। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कीजिएगा बोलिए तो 1 को 2 से गुना करेंगे 1 इंटू 2 होगा, माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे 4 गुना 2 होगा, सॉल्व कीजिए 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, जब सॉल्व करेंगे माइनस 6 हो जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड लेना चाहें, राइट हैंड साइड क्या है बोलिए तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू कितना आया माइनस 6 आया, बोलिए दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 24। तो ये देखिए ये जो था वो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था 2a का डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू माइनस 24 आया। राइट हैंड साइड था 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसका भी वैल्यू माइनस 24 आया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू था वो बराबर था इसके। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें x का मान निकालना है, जबकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो हम इसका मान हम लोग x का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ भी कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हम इसे निकालेंगे कैसे, इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, 3 को गुना करेंगे 1 के साथ, माइनस x को गुना करेंगे x के साथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 1 के साथ, माइनस 4 को गुना करेंगे 2 के साथ। यही ना प्रोसेस है। आ जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6। ये देखिए, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस 6 होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6। लेकिन एक चीज यहाँ देखना है, जब भी रूट 6 हम लोग करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। क्या होगा, प्लस माइनस। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस रूट 6। क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट 6। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए इसे। एक चीज यहाँ देखिए, ये जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4 और 2 को जब गुना करेंगे क्या होगा, माइनस 8 होगा। क्या होगा, माइनस 8। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है, इसे एक बार सुधार लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो 8 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2। क्या होगा, प्लस माइनस 2√2। कोई दिक्कत। तो हम कुछ नहीं किए, सिंपल क्या किए, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाले और इसका डिटर्मिनेंट्स निकाले। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले, इसको गुना किए, माइनस करके इसे गुना किए। इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, 3 को 1 के साथ गुना किए, माइनस करके 4 को 2 से गुना किए, सॉल्व किए, तो हमारा आंसर आया प्लस माइनस 2√2। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया, दोनों में बोल रहा है एक्स का मान निकालना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको इसके साथ गुना करते हैं, यानी कि 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, माइनस लिखेंगे, 5 को 4 के साथ गुना करेंगे, यही ना है, इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, 2x का गुना किसके साथ, x के साथ, माइनस 6 का गुना किसके साथ, 4 के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 18, और ये माइनस 24 को इधर आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 24, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 2x स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये देखिए 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या आया, 3 के बराबर आया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि 3 का भी प्लस रूट 3 का भी स्क्वायर जो है वो 3 होगा, माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर जो है वो 3 होगा। पता है ना, जैसे देखिए x का वैल्यू अगर √4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू प्लस माइनस 2 है। क्यों, क्योंकि प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है कि नहीं। एक बार और देख लीजिए, इसे जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 20। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 24। जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ माइनस 20 है, यहाँ प्लस 2 है, क्या हो जाएगा, माइनस 18, ये माइनस 24 इधर आएगा, प्लस 24 होगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
2x², इसे जब सॉल्व करेंगे 3 से कटेगा, फिर क्या हो जाएगा x² 3 के बराबर, x का वैल्यू ±√3। इसे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 5 माइनस क्या होगा 4 × 3 इक्वल टू, यहां क्या होगा x × 5 माइनस 2x × 3, यही ना होगा। इसका इसके साथ गुना, माइनस करके इसका इसके साथ गुना, यहां पे क्या होगा इसका गुना इसके साथ, माइनस करके इसका गुना इसके साथ। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 10 - 12 इक्वल टू 5x माइनस क्या हो जाएगा 6x। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -x आएगा। दोनों तरफ माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 = x, मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या आया 2 आया। समझ में आ गया। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इससे निकाला जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए यहां पे भी वही क्वेश्चन है, x का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, x को हम लोग गुना करेंगे किसके साथ, x के साथ, माइनस 18 को गुना करेंगे किसके साथ 2 के साथ, इक्वल टू यहाँ पे 6 का गुना किसके साथ होगा 6 के साथ होगा, माइनस 18 का गुना किसके साथ होगा 2 के साथ। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे x² होगा, माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 - 36। ये देखिए, ये +36 - 36 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब है ये जो x² है, x² - 36 = 0 आया, तो x² = क्या हो जाएगा +36, x का वैल्यू क्या हो जाएगा ±√36, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ±6। या फिर इसे कह सकते हैं x का वैल्यू √36 हो जाएगा, इसका वैल्यू ±6 हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरह से हम लोग जो है वो डिटरमिनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 रहे, 2 ऑर्डर करने का मतलब है नंबर ऑफ रो की संख्या 2, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 2 रहे, तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो आज का क्लास में यही खत्म करता हूं। अगला क्लास में जो है वो 3/3 ऑर्डर का हम लोग डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर हम लोग अच्छी तरह सीख लेंगे तो आने वाला जो भी डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन होगा वो उसका सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा। इसीलिए दोनों को हम मिक्स नहीं किया। एक क्लास में हम 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने सिखाएं, अगला क्लास में हम 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।